भले ही धरती को अपना घर और यहाँ के जीवों को अपना परिवार माना जाता है, क्योंकि आज मनुष्य धरती पर मौजूद लगभग सभी जीवों को जानता है, उसके आदतों, आवास और सभी हरकतों को पहचानता है। मगर यही धरती हमें तब अनजानी सी लगने लगती है जब हमारा सफर समुद्र के गहराइयों में होता है। उस गहरे हिस्से में हमें ऐसे ऐसे जीवों से रूबरू होना पड़ता है जिसे शायद हम पहली बार देख रहे होते हैं। उस गहराई में इंसान ज्यादा देरी तक नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान का शरीर और तकनीक अभी तक उस काबिल नहीं हो पाई है कि हमें कई घंटों या दिनों तक समुद्र के असीम गहराइयों में रख सके। और अगर हम ऐसी तकनीक का इजाद कर भी लेते हैं तो हमारा सागर इतना विशाल है कि हमें कई सदियों का वक्त भी कम लगेगा पूरे महासागर को जानने के लिए। पर अब तक की सीमित जानकारियों और धार्मिक ग्रंथों की माने तो हमें कुछ ऐसे जीवों के बारे में पता चलता है जिसे आज अगर हम देख ले तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही दो जीवों के बारे में जानेंगे जिसके नाम भले ही मिलते जुलते हों, दोनों भले ही समुद्र के शिकारी हो, पर दोनों काफी अलग अलग हैं। जिनमें से एक की पहचान वैज्ञानिकों ने की है तो दूसरा का जिक्र बाइबल में किया गया है। हम बात कर रहे हैं समुद्र के सबसे खूंखार स्पर्म व्हेल के पूर्वज लिवियाथन और संसार को नष्ट कर सकने वाला लिवायथन की। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर हम बात करें लिवायथन की तो इस काल्पनिक जीव का उल्लेख सबसे पहले बाइबल में किया गया। द बुक ऑफ जॉब में इस जीव का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस किताब के अनुसार लिवायथन एक विशालकाय समुद्री जीव है जिसे खुद गॉड ने बनाकर समुद्र की गहराइयों में रखा है, और लिवायथन खुद गॉड की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि लिवायथन ईश्वर की नहीं बल्कि शैतान की शक्ति है। यह उस शैतान का अंश है जिसे धरती के विनाश के लिए समुद्र की गहराइयों में रखा गया है, और जब धरती पर पाप बढ़ेगी तब इसकी शक्तियां और भी बढ़ती जाएगी और ये चारों तरफ तबाही लाएगा। इसके शारीरिक रूप की बात करें तो द बुक ऑफ जॉब के अनुसार ये किसी ड्रैगन और डायनासोर के मिश्रण की तरह लगता है। इसके जबड़े और दांत इतने मजबूत हैं जिसके समक्ष स्टील के बनी चीजें भी कुछ नहीं है। लिवायथन के पीठ में पत्थर के समान कांटे लगे हुए हैं जो इसे किसी भी हथियार से सुरक्षित बनाते हैं। ये प्राणी समुद्र की असीम गहराइयों में रहता है और जिसके चलने मात्र से ही समुद्र में तूफान उत्पन्न होने लगते हैं। किताब के अनुसार लिवायथन अकेला जीव है, ना तो इसका कोई साथी है और ना ही कोई संतान, बस एक मकसद है जिसके सहारे ये कई सदियों से जीता आ रहा है। किताब में आगे लिखा गया है कि इस पर किसी भी प्रकार के हथियार से इसके सीने को भेदा नहीं जा सकता, इसे ना ही कैद किया जा सकता है और ना ही इसके द्वारा किए गए तबाही को रोका जा सकता है। और ऐसा भी माना जाता है कि सही समय पर तबाही मचाने के लिए भले ही ये राक्षस इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर इसके प्रतीक्षा को कोई भंग करने की कोशिश करता है तो इसका परिणाम पूरा धरती को भुगतना होगा, क्योंकि इसके प्रचंड रूप का सामना कर पाना तब मुश्किल हो जाएगा। इस पुस्तक में यह भी लिखा गया है कि लिवायथन अपनी पूंछ को मुंह के अंदर डालकर रहता है, जो हमारे जीवन और मरण के चक्र को दर्शाता है। तो जब कभी कोई भी इसके मुंह या पूंछ को छेड़ने की कोशिश करेगा तो जन्म और मरण का चक्कर टूट जाएगा। उसके बाद ये तबाही इस हद तक लाएगा जिसके बाद न तो धरती पर कोई जन्म लेगा और न ही मरेगा। इसलिए हमें कभी भी विधि के विधान को नहीं तोड़ना चाहिए। खैर, ये सारी बातें बस काल्पनिक कथाओं पर आधारित है जिसे ज्यादातर लोग झूठ ही मानेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे ऊर्जा की काफी मात्रा में जरूरत होती, और अगर वो सदियों से मौजूद है तो आज जल में जीवों का अस्तित्व नहीं होता। पर हमारी सोच से अलग थॉमस हॉब्स का दावा है कि ऐसा जीव आज भी मौजूद है और उस जीव के अवशेष उनके पास मौजूद थे। पर ऐसा कहा जाता है कि उनके पास प्लेसियोसोरस के कंकाल मौजूद थे, जो काफी हद तक उस जीव से मेल खाता है जिसका जिक्र बाइबल में किया गया था। वहीं लिवियाथन स्पर्म व्हेल की एक विलुप्त प्रजाति है जिसका आकार 17.5 मीटर या लगभग 60 फीट तक होता है। कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि लिवियाथन जैसे जीवों के सामने विशाल मेगालोडॉन का भी टिक पाना काफी मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये वजन में भी मैक के बराबर लगभग 57 टन का था। इस जीव का सिर का आकार ही करीब 2 इंसानों के आकार जितना होता था। साथ ही लिवियाथन के दांत करीब 26 सेंटीमीटर तक हुआ करते थे और ये 40 की संख्या में पाए जाते थे। ये दांत इतने मजबूत हुआ करते थे जिसके चपेट में आए जीवों का टुकड़े होना निश्चित था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्पर्म व्हेल के इस पूर्वज की बाइट फोर्स भी मेगालोडॉन से ज्यादा होती थी।
समंदर के भीतर इसकी रफ्तार 15 से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी और इस खूंखार शिकारी के मील में लगभग सभी समुद्री जीव शामिल थे। आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर आज लेवियाथन जिंदा होते तो समुद्र में शार्कों के लिए रह पाना काफी मुश्किल हो जाता। शार्कों के लिए समुद्रों में राज करना तो दूर, खुद की जान बचाने के लिए भी इन्हें सोचना पड़ता। आज भले ही ऑर्कास स्पर्म व्हेल का शिकार कर लेते हैं, मगर स्पर्म व्हेल के पूर्वज के रहते इन ऑर्कास का भी समुद्र में टिक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता। इसके दहशत से इंसानों के बने समुद्री जहाजों का भी समुद्र में तैर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। ऐसी स्थिति में क्या होता जब लेवियाथन का मुकाबला लिवायथन से हो जाता। हालांकि लिवायथन एक काल्पनिक जीव है, इसलिए यह किसी से भी मुकाबला नहीं कर सकता, और जब मुकाबला करने के लिए कोई मौजूद ना हो तो डोमिनेंस लिवियाथन की हो जाती। वहीं अगर लिवायथन वास्तविकता में होते तो जब ये पूरी धरती में पूरे जीवन को मिटाने की क्षमता रखते हैं, जब इस पर किसी भी प्रकार का हथियार काम नहीं आता है और इसके हमले को रोका भी नहीं जा सकता, तो लिवियाथन का लिवायथन से जीत पाना नामुमकिन हो जाता। क्योंकि जब लिवायथन खुद ईश्वर या राक्षसों का अंश है या उसके शक्ति का प्रतीक है, तो उसे एक या अनेक लिवियाथन ही नहीं बल्कि पूरे धरती के जीव भी एक तरफ हो जाते, तब भी लिवायथन से जीत पाना नामुमकिन हो जाता। खैर, आप इस पर अपनी सुझाव हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।